बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए जो यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं, यहाँ पर आप लोग बग़ैर आइलट्स के, बग़ैर एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बैचलर और मास्टर दोनों लेवल्स पर अप्लाई किया जा सकता है। ये एक बड़ी फेमस इटालियन यूनिवर्सिटी है और इसका नाम है टेरामो यूनिवर्सिटी। इस वक्त मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे इल्तमास है कि अगर आप इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं और ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसे भी लाजमी ज्वाइन करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मुद्दा मौजू और मकसद की तरफ। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हम उसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है और आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने लिखी हुई हैं और ये रिक्वायरमेंट्स इटालियन और इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स दोनों के मुतालिक हैं। और हमारी आज की वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स के बारे में है क्योंकि हम पाकिस्तान से इटालियन स्टार्ट प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने बैचलर की डिग्री में दाखिला लेना है तो कम अज़ कम आपके पास जो है वो 12 साल एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी जिसे हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। और अगर आपने बैचलर की डिग्री जो है वो मुकम्मल कर लिया तो आप मास्टर्स लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं और इनके लिए 16 साल नहीं बल्कि 15 साल एजुकेशन अगर आपकी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द मास्टर्स डिग्री। ये मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स हैं जहाँ पर बैचलर 3 साल का होता है, लेकिन पाकिस्तान से अगर आपके पास 3 साल का बैचलर है, जो कि यहाँ होता भी नहीं है बाय द वे, तो फिर भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ से बैचलर 4 साल वाला ही एक्सेप्टेबल है। उसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो है उसका लेवल B2 रिक्वायर्ड है। क्लियर है। और अब ये B2 लेवल जो है ये फुलफिल कैसे करना है, थ्रू आइलेट्स करना है या थ्रू इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट करना है, तो उसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। उसके बाद अगर आपने अप्लाई करना है बैचलर्स के लिए तो आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा यानी आपके पास FSc की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपने अप्लाई करना है मास्टर्स के लिए तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री का होना ज़रूरी है। तो ये हो गई इनकी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाकायदा उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो नेसेसरी है टू एक्सेस प्रोग्राम्स टाट इन इंग्लिश फॉर विच इट इज़ मैंडेटरी टू अचीव एटलीस्ट ए B2 लेवल। ठीक है, आपकी इंग्लिश B2 लेवल के बराबर होनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा आप नीचे आए तो उन्होंने ये आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर आइलेट्स भी मेंशन किया है, TOEFL भी, ETS भी, TCL, ये सारे अगर आपके पास हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन हमारे लिए जो अहम चीज़ है वो ये है जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड। ठीक है, कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो आइलेट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी 2 कैटेगरीज हैं। क्लियर। यहाँ पर पहली कैटेगरी ये है कि वो लोग जो कि इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं, मतलब जिनकी मादरी ज़ुबान ही इंग्लिश है। इनमें वो लोग आ जाते हैं जो कि बरतानिया, अमेरिका वगैरह के रिहायशी हैं। क्लियर है, ये आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश इज़ देयर मदर टंग। दूसरी जो कैटेगरी है वो उन स्टूडेंट्स की है हु होल्ड ए क्वालिफाइंग डिप्लोमा और डिग्री ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश वेदर अब्रॉड और इन इटली, जिन्होंने डिग्री अपनी जो प्रीवियस है वो इंग्लिश में कंप्लीट की है। तो चाहे वो इटली में की है चाहे इटली से बाहर की है, तो आप जानते हैं पाकिस्तान में FSc भी इंग्लिश में होती है और पाकिस्तान के अंदर BS की जितनी भी डिग्रीज करवाई जाती हैं वो सारी की सारी आलमोस्ट इंग्लिश में करवाई जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस केस इट विल बी नेसेसरी टू प्रोवाइड एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर issued by the university institute on the student's language skills or medium of instruction, an official document indicating the language in which the diploma or the degree was obtained। कि सब मुख्तसर ये कि आप अपने कॉलेज से या जिन लोगों ने बैचलर किया है वो अपनी यूनिवर्सिटी से एक डॉक्यूमेंट बनवाएंगे
जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि इस बच्चे ने सारी तालीम इंग्लिश लैंग्वेज में हासिल की है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर प्रोसीजर जो है वो क्या है, प्रोसीजर भी मैं आपको समझाने लगा हूँ। अभी थोड़ा सा आप नीचे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स के लिए जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्टेप्स में इसको पिक्टोरियल एक तरीकाकार से जो हमें समझाया हुआ है, तस्वीर के ज़रिए से इसको आप कह सकते हैं फ्लो चार्ट सा इन्होंने बनाया हुआ है। सबसे पहले जो है वो प्रीलिमिनरी एवेलुएशन होगी, यानी सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे और हमारे डॉक्यूमेंट्स को देख के वो ये जज करेंगे कि क्या हम जो है वो तमाम तर जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसको पूरा करते भी हैं कि नहीं करते, ठीक है। और बाकी वो तमाम तर चीज़ें जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद हमें एक प्री एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा कि ठीक है अभी हमने आपको जो है वो प्री एक्सेप्टेंस दे दी है, यानी आपको अभी आर्जी तौर पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप आएगा प्री इनरोलमेंट का। प्री इनरोलमेंट की जो एप्लीकेशन होगी वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर दी जाएगी। यूनिवर्सिटी एक बहुत ही मशहूर मारूफ पोर्टल है जो कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्री इनरोलमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम वहाँ पर प्री इनरोलमेंट की एप्लीकेशन डाल देंगे तो उसके बाद हमने जो है वो अपने वीज़ा का प्रोसेस शुरू कर देना है और वीज़ा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो है वो फिर हम इस यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पर इनरोल हो जाएंगे और हम यहाँ पर पढ़ने के लिए चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो सबसे क्रिटिकल स्टेप है वो पहला स्टेप है। अगर आप पहली सीढ़ी सही से चढ़ जाते हैं तो अगले जो मराहिल हैं वो आपके लिए निस्बतन आसान होते चले जाएंगे। तो प्रीलिमिनरी एवेलुएशन जो है उसके लिए तरीकाकार भी उन्होंने वज़ा कर दिया। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि स्टूडेंट्स शुड सेंड बाय ईमेल, ठीक है, आपने ईमेल करनी है। सबसे पहली बात तो ये है टू द कोर्स कोऑर्डिनेटर ए कॉपी ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक पीडीएफ फाइल बनानी है, चाहे आप अलग अलग अटैच कर दें, ये जैसे आपको बेहतर लगे। और आपने भेजनी किसको है, कोर्स कोऑर्डिनेटर को भेजनी है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि आपने किस ईमेल एड्रेस पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरसाल करने हैं। अच्छा, अब उस जो पीडीएफ फाइल आप बनाएंगे या चाहे आप सेपरेटली अटैच करेंगे, बहरहाल कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, लाजमी कुछ डॉक्यूमेंट्स लाजमी करने हैं, कुछ आपकी सवाबदीद है। लाजमी डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं पासपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एफएससी की जो सनद है वो आ जाएगी, ठीक है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सनद नहीं है तो आप रिज़ल्ट कार्ड अटैच कर दें। और उसके बाद अगर आप मास्टर्स लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपने जो बैचलर्स की डिग्री है वो साथ अटैच कर देनी है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट भी सेपरेट से अटैच करना है, क्लियर है। आप लोग जानते हैं कि बैचलर लेवल के ऊपर, मास्टर्स लेवल के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री में फ़र्क होता है। ट्रांसक्रिप्ट वो होता है जिस पे तमाम कोर्सेज़ की तफसीलात होती हैं कि ये आपने इतने इतने नंबर इस कोर्स में हासिल किए थे, इतने नंबर इस कोर्स में हासिल किए थे। डिग्री पे ये तफसीलात नहीं होती। तो लिहाजा ट्रांसक्रिप्ट आपने सेपरेट अटैच करना है और आपने डिग्री सेपरेट अटैच करनी है। मास्टर्स वालों के लिए बात कर रहा हूँ। एफएससी लेवल पे अगर आपके पास सनद है तो बहुत ही बेहतर है। सनद और ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो दोनों अटैच कर दें। सनद नहीं है तो आप अकेला रिजल्ट कार्ड भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि एफएससी लेवल पे सनद में और रिजल्ट कार्ड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। और उसके बाद आपने इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट अपना साथ अटैच कर देना है। आइलेट्स है तो भी ठीक है, उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है बहरहाल। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अटैच कर सकते हैं। वो रिकमेंडेड हैं, यानी कि बेहतर है कि कर दें, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, मैंडेटरी हम अभी देख आए हैं पीछे। तो अच्छा, चलते चलते ये भी बता दूं कि यहाँ पर फ़िलहाल 3 ही कोर्सेज ऑफ़र हो रहे हैं। बैचलर का एक ही कोर्स ऑफ़र हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। जितने भी हमारे दोस्त जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल के साथ किया वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर्स लेवल पे 2 कोर्सेज ऑफ़र हो रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ साइंस इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लियर है। तो अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने मतलब अपनी सवाबदीद है आपकी, लेकिन वो रिकमेंडेड है, मतलब बेहतर है कि आप सबमिट कर दें। वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द एग्ज़ाम्स टेकन। जो कोर्स आउटलाइन होती है ना, वो आप चाहें तो आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं कि ये मैंने कोर्सेज पढ़े हुए हैं। बहरहाल ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर सारे कोर्सेज वैसे भी लिखे होते हैं। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशंस में जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने बीएड किया है या किसी ने एमएड किया है या कोई डिप्लोमा भी साथ किया है, वो इस तरह से भी आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर ये साथ लाजमी अटैच करें, क्योंकि इसका बड़ा फ़ायदा होता है। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपकी प्रोफाइल को फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने नीचे नहीं लिखी हुई, वो यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ रही होगी, सीवी। यूरोपास में सीवी लाजमी आपने साथ अटैच करते जाना है। अगर आप
मोटिवेशन लेटर या सीवी बनवाना चाहते हैं एक प्रोफेशनल, तो वो आप हमारे थ्रू भी बनवा सकते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है जी। उसके बाद आपको सेकंड स्टेज पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि आपको प्री एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, लेटर ऑफ प्री एक्सेप्टेंस आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद आपने अगले स्टेप पे जो है वो यूनिवर्स इटली के पोर्टल पर जाकर अपनी प्री इनरोलमेंट कर देनी है और अपना जो वीज़ा है उसके लिए आपने प्रोसेस शुरू कर देना है। और फिर यूँ आपकी प्री इनरोलमेंट जो है जब एक दफ़ा हो जाएगी और आप वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आप यूँ समझ सकते हैं कि आपका इटली जाना और वहाँ पर जो पढ़ाई करना है उसका जो काम है वो तकरीबन अब इख्तिताम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगले स्टेप पे फिर आपको वहाँ पर जाके अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है आफ्टर कि आपको वीज़ा मिल जाए। और ये आप लोग देख सकते हैं कि जो तीनों कोर्सेज़ हैं उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी ईमेल्स भी यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। बाद ये स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। बिलखुसूस जो रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं, डीएसयू स्कॉलरशिप्स हैं, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल नीड्स की बेसिस पर मिल ही जाती हैं। और एक और चीज़ कि अगर यहाँ पर हम ट्यूशन फ़ीस की बात कर लें ना सिर्फ और सिर्फ, तो वो भी यहाँ पर बहुत ही कम है। ये आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 50 यूरोज़ जो है वो ट्यूशन फ़ी जो है वो यहाँ पे इन्होंने मुतय्यन कर रखी है। ये लो इनकम कंट्रीज़ के लिए, मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए 300 यूरोज़ है। ठीक है। तो पाकिस्तान अगर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में भी फॉल करता है तो फिर भी 300 यूरोज़ जो है ये बहुत ही कम ट्यूशन फ़ी है। क्लियर है। और इसको भी आप जो लोग जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में मतलब यहाँ पे दे सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी।